प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है इंपल्स। इंपल्स होता क्या है? द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ लार्ज फोर्स इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ लार्ज फोर्स इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। इंपल्स इज डिफाइंड एज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। फोर्स एंड टाइम इंटरवल। इंपल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर एफ इंटू डेल्टा। इसकी एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? डाइन सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। राइट, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इंपल्स की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। राइट, when a large force acting for a very short interval of time, then the product of force and time interval is called impulse. जब किसी बॉडी पे कोई लार्ज फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है तो फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। इसके एमकेएस यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब एक थ्योरम होती है, व्हाट वी कॉल इट इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कैसे करते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को ड्राइव? वी नो दैट J इज इक्वल टू व्हाट? F इंटू डेल्टा। यू नो दिस। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Newton's second law of motion delta P upon delta T is equal to F। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा P is equal to F into delta T। So J is equal to vector, that is vector। Vector J is equal to momentum is equal to force into time interval। जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स बहुत लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए एक्ट करता है तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, एक डिस्कस करेंगे। हम इस थ्योरम को यूज करेंगे, ध्यान देना, J इज इक्वल टू डेल्टा P F इंटू डेल्टा। इसको यूज करें। क्रिकेट, आपके सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के फैन हैं, तो आप जब बॉल को कैच करते हो तो बॉल को कैच कैसे करते हो? हाथ भी पकड़ते हो, बॉल को पकड़ने के लिए हाथ भी लाते हो, हाथ को पीछे की ओर लाते हो कैच कर। क्यों लाते हो? हाथ को आगे की ओर क्यों नहीं लेके जाते? जब हाथ को पीछे की ओर लाते हैं तो डेल्टा टी लार्ज हो जाता है। डेल्टा टी लार्ज होने से रिटार्डिंग फोर्स क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज करने से हमारे हाथ को चोट कम लगती है। और हम हाथ को आगे ले जाएंगे, आगे ले जाने से टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी, हाथ को आगे ले, और रिटार्डिंग फोर्स बढ़ जाएगा, हाथ में अच्छी चोट देगा। अगर कोई व्यक्ति हाइट से पक्के फर्श पे कूदता है और एक व्यक्ति कच्चे फर्श पे कूदता है तो किसको चोट ज्यादा लगेगी? ऑब्वियसली पक्के फर्श वाले, क्योंकि पक्का फर्श दबता नहीं है। जब आदमी कूदता है तो जो समय अंतराल टाइम इंटरवल होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, रिटार्डिंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत चोट लगती है। कच्चे फर्श में कूदता है तो कच्चे फर्श में कूदने से डेल्टा टी बढ़ जाता है, कुछ डिप्रेस होता है वो, तो एक्शन जो रिटार्डिंग फोर्स होता है वो कम हो जाता है। जब दो ट्रेन्स में हेड ऑन कोलिजन होती है, दोनों आमने सामने की टक्कर होती है, तो एक बहुत सैड न्यूज होती है अगर वो पैसेंजर ट्रेन है कि डैश 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 बॉडीज आर रिकवर्ड। क्यों होता है ऐसा? जब दो बॉडीज बहुत फास्ट स्पीड से जा रही है, स्ट्राइक करती है, तो टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, चेंज इन मोमेंटम, राइट? शॉर्ट इंटरवल रिटार्डिंग फोर्स इतना ज्यादा होता है
चेंज इन मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि वो क्या करता है, सीवियर डैमेज करता है। आपने देखा है कभी भी, जैसे कांच के बर्तन, चीनी मतलब चाइना क्ले, ग्लास वेयर्स एंड चाइना वेयर्स एंड लाइटनिंग आर रैप्ड इन स्ट्रॉ पीसेस, क्यों की जाती है स्ट्रॉ पीसेस में? तो देखिए, जब ये बहुत डेलिकेट मटेरियल है, और डेलिकेट मटेरियल होने के कारण क्या होता है, जरा सी जंग लगने पर टूट जाता है, इसलिए रैप किया जाता है स्ट्रॉ पीसेस में। स्ट्रॉ पीसेस में जंग क्या करती है, टाइम इंटरवल को बढ़ा देती है और रिटार्डिंग फोर्स कम देती है। जब किसी रोड पे, स्मूथ रोड पे चल रहे हैं तो कोई गड्ढे महसूस नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन अब गड्ढों वाली रोड पे चल रहे हैं तो अगर आपका गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम अच्छा नहीं है, आप उछल जाओगे। हमारी तो जो इंडियन पॉपुलेशन अधिकतर फार्मर्स हैं, जो विलेजेस में रहती है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रेवल करती है, उनके शॉकर सिस्टम जब ट्रॉली में बैठते हैं तो उछलते हैं गड्ढे आने पे, उससे सिस्टम पूरा बॉडी का अच्छा वर्क करता है। लेकिन शहर में तो अच्छी सड़कें हैं और गाड़ियां यूज करें तो उनका सस्पेंशन सिस्टम बहुत हाई रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब गड्ढे में कोई गाड़ी जाती है तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है, तो टाइम इंटरवल को बढ़ा देता है और रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाता है, कम। ट्रेन्स आर प्रोवाइडेड विद बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? जब दो डब्बों की शंटिंग की जाती है, जोड़ा जाता है, या कोई चीज एक दूसरे से स्ट्राइक करती है, तो बफर्स क्या करती है, टाइम इंटरवल को बढ़ा देती है। टाइम इंटरवल को बढ़ा देती है तो क्या होता है, तो जिससे रिटार्डिंग फोर्स कम होता है। तो इसी तरह अगर हम एक हिप अप सैंड पे कूदे तो चोट ही नहीं लगती, रेट डिप्रेस होता चला जाता है, डेल्टा टी बढ़ता जाता है, रिटार्डिंग फोर्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसलिए जितनी भी व्हीकल्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग विद अ बेटर सस्पेंशन सिस्टम इन ऑर्डर टू गेट लेस जर्क। तो टाइम इंटरवल को क्या करते हैं, कम करते हैं। बच्चे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।